हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज क्लासेज। आज के क्लास में हम लोग आपके कक्षा 12th चैप्टर नंबर फर्स्ट जीवों में जनन, जिसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, इसमें पिछले सालों के पूछे गए नीट के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। आज का ये वीडियो आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यदि आप हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो याद रखिए, आप जब तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका मार्क्स अच्छा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपको पता चलता है कि आपका कितना सही हो रहा है, आपके पास कितना नॉलेज है। तो हम बस आपको कहना चाहेंगे कि आप लोग क्या कीजिए, चैप्टर पढ़ने के साथ साथ ही आप उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में आपको 17 क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? जब मादा युग्मक जो है बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण कर लेता है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनिषेक जनन, ऑप्शन बी स्वयुग्मन, ऑप्शन सी अनिषेक फलन और ऑप्शन डी युग्मक संलयन। तो आप लोग याद रखिएगा कि बिना निषेचन के भ्रूण के निर्माण होने की क्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है। बिना निषेचन के भ्रूण के निर्माण होने की क्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं? अनिषेक जनन कह देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिषेक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑफसेट्स किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? ऑफसेट का निर्माण किसके द्वारा होता है? नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखिएगा, इस चैप्टर से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन मीन्स डैट्स 4 नंबर, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अनिषेक फलन द्वारा, ऑप्शन बी सूत्री विभाजन द्वारा, ऑप्शन सी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा और ऑप्शन डी अनिषेक जनन द्वारा। तो ऑफसेट का निर्माण जो होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सूत्री विभाजन द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? तो सूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन आपके नीट 2018 में ही पूछा गया था। वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है? अर्थात वैसा कौन सा पौधा है जिसके जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही पुष्प पैदा करते हैं वो, और फिर उसमें दूसरे बार पुष्प का निर्माण नहीं होता है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी कटहल, ऑप्शन सी बांस स्पीसीज और ऑप्शन डी पपीता। तो देखिए, अगर आप लोग इसमें दिमाग लगाए तो आपको पता चल जाएगा। अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो ऑप्शन ए में आपका आम दिया है। आम जानते हैं प्रत्येक साल क्या करती है? फल देती है नहीं, तो आम जो है वो होगा नहीं। अर्थात अगर प्रत्येक साल आम के पौधे में आम का निर्माण होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें पुष्प का निर्माण प्रत्येक साल होते रहता है। नेक्स्ट है कटहल। तो कटहल भी आप लोग देखे होंगे कि ये जब एक बार फलना शुरू कर देती है तो प्रत्येक साल इसके पौधे में कटहल के फल का निर्माण होता है। मीन्स डैट कि कटहल के पौधा में भी प्रत्येक साल फूल उत्पन्न होते रहता है। नेक्स्ट है आपका सी को छोड़कर हम लोग पहले डी देख लेते हैं। डी में है पपीता। आप लोग पपीता भी देखे होंगे कि जब एक बार पपीता के पौधा से पुष्प निकल गया तो प्रत्येक साल उसको जब देखिएगा तब उसमें क्या रहता है? तो फूल का निर्माण हुआ ही रहता है। अर्थात इस तीनों ऑप्शन से पता चल रहा है कि इस तीनों में तो इसके जीवन काल में एक से अधिक बार पुष्पों का निर्माण होता है। मतलब क्या हुआ कि बांस जो बच गया, आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बांस। बांस ही एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें आप लोग देखे होंगे कि बहुत दिनों के बाद उसमें क्या हुआ होगा? पुष्प का निर्माण हुआ होगा। या तो बहुत सारे बांस तो नॉर्मल बांस ऐसे होते हैं जिसमें पुष्प का निर्माण होता ही नहीं है, और वो पुष्प उस
बांस के पौधे को काट दिया जाता नहीं। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नता लाने वाले नए आनुवंशिक संयोजन को उत्पन्न करता है? नीट फेज 2 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नता लाने वाले नए आनुवंशिक संयोजन को उत्पन्न करता है? मीन्स डैट कि ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होता है? कौन से प्रक्रिया के द्वारा जीवों में भिन्नता उत्पन्न होता है? जीव अपने माता पिता से अलग होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के द्वारा जो संतति का निर्माण होता है वो अपने माता पिता से थोड़ा सा भिन्न होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 का ऑप्शन ए। उसके बाद का जितना भी है उस सब में जितना भी बच्चे का निर्माण होगा, संतति का निर्माण होगा, वो सारे के सारे संतति अपने पेरेंट के, अपने माता पिता के बिल्कुल समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प को चुनिए। कह रहा है कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मिलाना है। तो इसका जैसे है ऑप्शन ए में आपस में जुड़े स्त्री केसर, और कॉलम 2 में इसको कॉलम 2 दे दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा कॉलम 2, कॉलम 2। तो कॉलम 1 में ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपस में जुड़े स्त्री केसर, कॉलम 2 में दिया हुआ है युग्मक जनन, बी में है कॉलम 1 के बी में युग्मकों का निर्माण, और 2 में स्त्री केसर, कॉलम 1 के सी में उच्चतर एस्कोमाइसिटीज के कवक तंतु, और कॉलम 2 के 3 में युक्तांडपी, और ऑप्शन डी के एकलिंगी मादा पुष्प, और यहाँ कॉलम 2 में द्विकेंद्रक की। तो इसको मिलाना है। तो इसका आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है 5 का ऑप्शन जो दिया हुआ है वो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपका होगा बी होगा करेक्ट आंसर। अर्थात ए का मिलान हमें करना है 3 से, बी का मिलान करना है आपको 1 से, सी का मिलान करना है आपके 4 से, और डी का मिलान करना है आपके 3 से। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आपके 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है नीट फेज 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं बताया गया? ऑप्शन ए, आलू, केला और अदरक में पादपक रूपांतरण तने में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन ए कह रहा है कि आलू, केला और अदरक में जो नए पादप का निर्माण होता है वो तना में उपस्थित पर्व से होता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, रुके हुए जल में उगती हुई जल हाइसिंथ जल से ऑक्सीजन खींच लेती है जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन सी, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति को कुलोन कहा जाता है। और ऑप्शन डी, सूक्ष्मदर्शी चल अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं चल बीजाणु कहलाती हैं। तो देखिए क्या होगा कि जब भी चल, अब हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन डी से। देखिए सूक्ष्मदर्शी चल अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं चल बीजाणु कहलाती है। तो जिसके पास चलने की क्षमता होगा उसे हम लोग क्या कह देंगे? चल बीजाणु कह देंगे। मतलब जिसके पास वैसा अंग होगा जिससे वो चल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसे हम लोग चल बीजाणु कहेंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही दिया हुआ है और हमें चूज क्या करना है? गलत। अगला है, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति को कुलोन कहा जाता है। हाँ, अलैंगिक उत्पन्न
प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। क्यों? क्लोन का मतलब होता है फोटोकॉपी, क्योंकि अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतति होता है वो अपने माँ बाप के बिल्कुल समान होते हैं, इस वजह से इसे क्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट है बी, रुके हुए जल में उगती हुई जल हाइसिंथ जल से ऑक्सीजन खींच लेती है जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। ये कथन भी सही है। एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई नदियाँ हो या तालाब हो जिसका पानी नहीं चल रहा हो, अर्थात वो पानी अस्थिर हो, तो वहाँ पे अगर जल हाइसिंथ, जिसे वाटर हाइसिंथ के नाम से जाना जाता है, उसका अगर पौधे हो तो वो उसका पौधा क्या करता है, कुछ ही समय में बहुत तेज गति से कायिक प्रवर्धन करके और अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, और जिस वजह से वो तालाब, नदियों और पोखरों को पूर्ण तरीका से भर देता है। और जब वो नदियाँ, तालाब पूर्ण तरीका से भर जाती है तो इस वजह से ऊपर का जो वायु वाला भाग रहता है वो ढक जाता है, वायु वाला भाग ढक जाता है। और इस कंडीशन में होता ये है कि जल के अंदर में हवा सही से नहीं पहुंच पाता है, और जल के अंदर में जो ऑक्सीजन रहता है उसको वाटर हाइसिंथ अपने जड़ के माध्यम से, जल के अंदर का ऑक्सीजन जड़ के माध्यम से खींच लेता है, जिस वजह से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, और जल में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन ये जो कह रहा है आलू, केला और अदरक, तो देखिए आलू में अलग प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है और केला और अदरक में अलग प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है। यहाँ पे कह रहा है कि ये पर्व से है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बस ऑप्शन ए ही गलत है, बाकी के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से नहीं मिलाया गया? कह रहा है इनमें से कौन सा है जो सही रूप से नहीं मिलाया गया। एक साइड में आपका जनन का प्रकार दिया हुआ है, दूसरा साइड में उसका उदाहरण दिया हुआ है। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है द्विखंडन और उदाहरण में सर्गाश्म। तो 7 का आपको जो द्विखंडन है ना वो अमीबा, पैरामीशियम इन सबों में होता है, सर्गाश्म में द्विखंडन की क्रिया नहीं होता है। तो आपका आंसर यहीं से आ जाएगा, गलत मिलान जो है वो आपका क्या है, तो ऑप्शन ए है। बाकी देख लेते हैं। कोनिडिया, हाँ, तो कोनिडिया में क्या होता है, मतलब पेनिसिलियम में कोनिडिया के द्वारा कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है। अगला है आपका भूस्तारिका, जिसे ऑफसेट कहा जाता है, और ऑफसेट के द्वारा वाटर हाइसिंथ में, ऑफसेट के द्वारा वाटर हाइसिंथ में जनन की क्रिया संपन्न होता है। अगला राइजोम, तो राइजोम जो है वो आपका बनाना और जिंजर में पाया जाता है, अर्थात केला और अदरक में राइजोम के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। तो ये तीनों ऑप्शन बी, सी और डी सही है, जबकि ऑप्शन ए द्विखंडन सर्गाश्म में नहीं देखने को मिलता है, मतलब कि ऑप्शन ए आपका गलत है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन अकशाभिक युग्मकों की सहायता से समयुग्मता दर्शाता है? इनमें से कौन सा है जो क्या दर्शाता है, तो समयुग्मता दर्शाता, अर्थात समयुग्मकी होते हैं। तो ऑप्शन ए सार्गेशम, ऑप्शन बी ऑक्टोकार्पस, ऑप्शन सी यूलोथ्रिक्स और ऑप्शन डी स्पाइरोगायरा। ये 2014 के नीट के क्वेश्चन में नीट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में आपको क्या देखने को मिलता है, तो समयुग्मता देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सामान्यतः लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनता है? लैंगिक जनन के द्वारा किस चीज का निर्माण होता है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए बीज की लंबी जीवन क्षमता, ऑप्शन बी परिवर्धित सुषुप्ति, ऑप्शन सी नए अनुवांशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं, और ऑप्शन डी विशाल जीव संहति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नए अनुवांशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं, अर्थात जब लैंगिक जनन के द्वारा नए
जीवों का निर्माण होता है। तो ये जीव अपने माता पिता से अलग होते हैं, थोड़ा सा लक्षण में अलग हो जाते हैं, जिससे हम लोग क्या कह देते हैं, भिन्नता कह देते हैं कि बच्चे अपने माता पिता से भिन्न हैं, और इसी के वजह से आनुवांशिकता उसमें देखने को मिलता है, जिस वजह से ये बच्चे अपने माता पिता से अच्छे क्वालिटी वाले हो सकते हैं, अधिकतर केस में अच्छे क्वालिटी वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होगा? तो अर्धसूत्री विभाजन वैसे जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे एक कोशिका हो, जैसे ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये देख लीजिए, अर्धसूत्री कोशिका में, ऑप्शन बी कोनिडिया में, ऑप्शन सी जेम्यूल में, और ऑप्शन डी गुरु बीजाणु। तो कहाँ पे होगा? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन अर्धसूत्री कोशिका में होगा। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होगा? तो अर्धसूत्री कोशिका में होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस एक को सही मिलाया गया है? किस ऐसा कौन सा है जिसको सही मिलाया गया है? तो देखिए, ऑप्शन ए प्याज, प्याज में बल्ब हो जाएगा, ये बात सही रहता है, प्याज में ही बल्ब पाया जाता है। तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, प्याज में बल्ब पाए जाते हैं, बल्ब के द्वारा प्याज में नए जीव का निर्माण होता है। अगला देखिए, तो आगे के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे आप पढ़ सकते हैं। अदरक तो अंतःभूस्तरीय नहीं होगा, ये क्लेमाइडोमोनास कोनिडिया नहीं होगा, ईस्ट में चल बीजाणु नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आँख कहते हैं वे क्या होती है? नीट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आँख कहते हैं वे क्या होती हैं? आँख क्या होती है? ऑप्शन ए मूल कलिकाएं, ऑप्शन बी पुष्प कलिकाएं, ऑप्शन सी पर्णोक कलिकाएं, और ऑप्शन डी कक्षीय कलिकाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कक्षीय कलिकाएं। इसका आंसर क्या होगा? तो कक्षीय कलिकाएं, मतलब आंख क्या होती है? तो कक्षीय कलिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पृष्ठीय में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पृष्ठीय में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए भूस्तारिका, ऑप्शन बी ऊपरी भूस्तरी, ऑप्शन सी अंतःभूस्तरी, और ऑप्शन डी भूस्तारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूस्तारिका। पृष्ठीय में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो भूस्तारिका के द्वारा होता है। पृष्ठीय में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? तो भूस्तारिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पुदीने में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो आपका पवन भैया का गाना आप लोग सुने होंगे नहीं? तो पुदीने में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए अंतःभूस्तरी, ऑप्शन बी ऊपरी भूस्तरी, ऑप्शन सी भूस्तारिका, और ऑप्शन डी प्रकंड। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतःभूस्तरी। पुदीने में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? तो अंतःभूस्तरी के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के दोनों पौधों का पत्तियों के टुकड़ों से कायिक प्रजनन किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के दोनों पौधों का पत्तियों के टुकड़ों से कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है? तो देख लेते हैं पत्तियों के टुकड़ा के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होगा। ऑप्शन ए ब्रायोफिलम तथा कैलेंचू, ऑप्शन बी एगेब एवं तथा कैलेंचू, ऑप्शन सी एस्पेरेगस तथा ब्रायोफिलम, और ऑप्शन डी क्रिसेंथीमम तथा एगेब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रायोफिलम तथा कैलेंच। क्या होगा? ब्रायोफिलम और कैलेंच एक ऐसा पौधा है जिसके पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन आपको देखने को मिलता है। देखिए, ब्रायोफिलम जो पौधा है उसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, और इस पौधा का पेड़ मेरे पास है, हम इसका एक वीडियो बना करके आपको यूट्यूब पे डाल देंगे।
आप लोग देख लीजिएगा कि ब्राय फिल्म में किस प्रकार से पत्तियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, अंड युग्मकी में निषेचन प्रक्रिया के दौरान, अंड युग्मकी में निषेचन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? ऑप्शन ए गतिविहीन एक छोटा मादा युग्मक और एक गतिशील नर युग्मक। ऑप्शन बी एक बड़ा गतिविहीन मादा युग्मक और एक छोटा गतिशील नर युग्मक। ऑप्शन सी एक बड़ा गतिविहीन मादा युग्मक और एक छोटा गतिविहीन नर युग्मक। ऑप्शन डी एक बड़ा गतिशील मादा युग्मक और एक छोटा गतिविहीन नर युग्मक। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आंसर बी एक बड़ा गतिविहीन मादा युग्मक और एक छोटा गतिशील नर युग्मक। कह रहा है अंड युग्मकी, तो अंड युग्मकी जो है जो मानव में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें क्या होता है अंड जो होता है फीमेल के बॉडी में पाए जाने वाले वो एक बहुत मतलब बड़ा युग्मक होता है और साथ ही साथ इसमें गति नहीं पाया जाता, जबकि नर युग्मक जो होता है वो छोटा होता है और ये गतिशील होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगर जिस बच्चे को ये समझ में सही से नहीं आया हो, अगर कोई बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं तो उनको हिंदी समझने में प्रॉब्लम होता है, ऐसे बच्चे के लिए हम इसके जस्ट बाद आपके इंग्लिश का जो इसी चैप्टर का जो इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका भी डिस्कस करके और यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। बस इतना याद रखिए कि अगर पसंद आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अच्छा लग रहा, ताकि हम कोशिश करेंगे कि और भी वीडियो डालें, अधिक से अधिक वीडियो डालें और आप लोग को फायदा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, पुनरुद्भवन के दौरान एक अंग का दूसरे अंग में रूपांतरण क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन के दौरान एक अंग दूसरे अंग में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मॉर्फोजेनेसिस, ऑप्शन बी एपीमॉर्फोसिस, ऑप्शन सी मॉर्फेलैक्सिस और ऑप्शन डी एक्रिएशनरी वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपीमॉर्फोसिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपीमॉर्फोसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आज के लेक्चर बस ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए।